राजधानी रायपुर में प्राचीन महामाया मंदिर में साज सज्जा रंग रोगन का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं इस वर्ष नवरात्र में 11,000 से अधिक ज्योत कलश मां महामाया मंदिर में जगमगाएंगे। ऐतिहासिक मंदिर में प्रधान राज ज्योत कलश को प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पत्थरों को रगड़कर चिंगारी से प्रज्वलित किया जाता है। नवरात्र के अलग अलग दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। शक्ति और आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र जो है वो अब शुरू होने जा रहा है और इसकी तैयारी राजधानी के सभी देवालयों में, मंदिरों में देखने को मिल रही है। वहीं ऐतिहासिक मंदिर मां महामाया मंदिर में भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और लगभग 11,000 से अधिक की संख्या में यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। शुद्धता का भी ध्यान रखा जाएगा और क्या कुछ विशेष रहेगा इस नवरात्र में। हमारे साथ पंडित शुक्ला जी हैं, उनसे हम जानेंगे। पंडित जी, नवरात्र के शुभारंभ जो है होने जा रहा है, तैयारियां सारी कर ली गई है, क्या कुछ विशेष इस बार मंदिर में रहने वाला है नवरात्र को लेकर? जैसे कि विगत लंबे समय से देखा जाता है कि नवरात्रि पर्व को लेकर के श्रद्धालुओं में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है और वही उत्सुकता जो हम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पुजारी हो, कार्यकर्ता हो, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हों, यहाँ के आचार्यगण हो, पुजारीगण हो, तो हमको भी लगता है कि जितनी संख्या अधिक श्रद्धालुओं की यहाँ आएगी, भक्तों के द्वारा माँ भगवती का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। हम भी उसी उत्साह से मंदिर की व्यवस्था में, मंदिर की साफ सफाई में और मंदिर के साज सज्जा में, भगवती की श्रृंगार सजावट में इत्यादि हमको भी बहुत अच्छा लगता है। यह नवरात्रि पर्व है। यह नवरात्रि पर्व 9 दिन पर्यंत अनवरत चल रहता है, जिसमें महामाया देवी मंदिर की अपनी अलग ही व्यवस्था है, अपनी अलग ही प्रथा परंपरा है। यह नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने के एक दिन पहले से यह मंदिर जो है दिन रात 24 घंटा खुला रहता है। किसी भी समय मंदिर का दरवाज़ा बंद नहीं होता। केवल श्रृंगार, भोग और अभिषेक के समय में, आरती के समय में कुछ समय के लिए केवल मंदिर का पट बंद किया जाता है। बाकी पूरे 9 दिन पर्यंत 24 घंटा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर का पट खुला रहता है। यहाँ की पूजन परंपरा भी बहुत कुछ अन्य मंदिरों से हट करके है और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी जानकारियाँ हैं जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से हट करके और ऐतिहासिकता, पुरातत्व की प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन काल से इस मंदिर की मान्यता रही है। एक विशेष हम देखते हैं कि जब ज्योत प्रज्वलित की जाती है तो उसमें पत्थरों को घिस कर उसके वो क्या कुछ कहानी है, बताइए। जैसे कि हमारे प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो जो है आधुनिकता की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी सावधानियां रखते थे। जैसे 2 पत्थर को आपस में रगड़कर उससे जो चिंगारी निकलती है, उसकी चिंगारी से ही आज भी हम मंदिर में प्रधान राज ज्योति को प्रज्वलित करते हैं और यह प्रथा परंपरा है, प्राचीन है। पूजन कक्ष में समस्त आवाहित देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हमारे मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं, पुजारीगण हैं, आचार्य जी हैं, सब पूजन कक्ष में विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करने के बाद उस समय में मंदिर परिसर में जो एक छोटी कन्या होती है, जिसको हम साक्षात नवकन्या दुर्गा जी का अवतार मानते हैं, उस कन्या को पूजन कक्ष में ले जा करके मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उनकी सुंदर पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, मिठाई, नैवेद्य, भोग, दक्षिणा इत्यादि निवेदित करते हैं। उसके बाद उसी कन्या के हाथों में प्रधान राज ज्योत को प्रज्वलित कराई जाती है। उस प्रधान राज ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद उसकी पूजन करने के बाद में फिर जितने आम श्रद्धालुओं के द्वारा जो रसीद शुल्क जमा की गई है, उनके नाम से जो मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करनी है, उसको प्रज्वलित करके उनकी पूजा परंपरा जो है शुरू करके यह नवरात्रि पर्व जो है आरंभ किया जाता है। हमने देखा है कि लगभग 10 से 12 साल पहले मंदिर के द्वारा जो घी के जो जोत जलाए जाते थे उसे बंद कर दिया गया था। अब इसी तरह के देश में और कई सारे प्रकरण जो आ रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं आपके माध्यम से मेरे सनातन धर्मी हिंदू प्रेमी भाइयों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि बाज़ार में हर चीज़ आजकल नकली देखने में मिलने में आ रही है। इसलिए जितना प्रयास हो सके शुद्धता का ध्यान रखें और इसमें गलती हमारी ही है, हम दूसरे को दोष न दें। यदि आज हम अपने घर में गौ माता का पालन करते हैं तो हमको शुद्ध दूध भी प्राप्त होगा, शुद्ध दही प्राप्त होगा, घी भी प्राप्त होगा और उस घी से हम पूजन कार्य के उपयोग में वो दूध दही घी का उपयोग किया। जैसे शिव जी की अभिषेक में भी दूध दही घी लगता है,
माता जी के भी अभिषेक में भी पूजन कार्य में जोत जलाने के लिए, भोग बनाने के लिए दूध दही घी की आवश्यकता होती है। तो मैं आप समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं से यही आग्रह करूंगा कि घर में कम से कम गाय पालें और उसी से ही आप शुद्धता का उम्मीद कर सकते हैं। बाजार से खरीद करके किसी भी तरह की शुद्धता जो है आपको प्रमाण नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यह है, यदि कोई बंधु एक गाय नहीं पाल सकता तो कम से कम मोहल्ला वाले मिल करके एक गौशाला का निर्माण कर सकते हैं और गौशाला को अपने हाथ से संचालित कर सकते हैं। यहाँ से सब चीज़ को शुद्धता प्राप्त होगी। दूसरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जो किसान भाई गाय पालते हैं उनको सब्सिडी सहयोग प्रदान करें, ताकि शुद्धता और शुचिता कम से कम देवालयों में, मंदिरों में, घर में जो पूजन का जो क्रम चलता है उसमें किसी तरह की अशुद्धता ना हो। बहुत धन्यवाद पंडित जी, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से बताया किस तरीके से मंदिर में शुद्धता की जो है वो ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। 11,000 से अधिक जोत यहाँ पर जलाई जाएंगी, उसकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और शारदीय नवरात्र के लेकर ये जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। सभी देवालयों में तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन श्रीकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस।